आज मैं मुंगेर में बफ्टा कार्यालय में मौजूद हूं और मुंगेर के जाने माने चर्चित फिल्म अभिनेता हीरो राजन कुमार के पास मौजूद हूं। इन्होंने सिर्फ फिल्म के क्षेत्र में ही काम नहीं किया है, बल्कि इन्होंने डांस के क्षेत्र में भी काफी कार्य किया है और खास करके चार्ली चैपलिन 2 पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विश्व में फेमस हैं। इन्होंने लगभग बहुत सारे हिंदुस्तान के अलावा विदेशों में भी चार्ली चैपलिन की प्रस्तुति दे चुके हैं और दे रहे हैं। खास करके हम इनसे रूबरू होते हैं और जानने के प्रयास करते हैं कि इनका जीवन काल रंगकर्म के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में और विशेष करके चार्ली चैपलिन 2 के लिए कहां तक लोगों के बीच में सफल रहा है। खबर चक्र में आपका स्वागत है सर। जय हिंद। खबर चक्र देख रहे तमाम दर्शकों को मैं हीरो राजन कुमार इस्तकबाल करता हूं, नमस्कार करता हूं। जैसा कि मिथिलेश कांति साहब ने चार्ली चैपलिन द्वितीय के बारे में चर्चा की है, तो मैं बता दूं कि अभी 2 दिन पहले ही कोलकाता में नेशनल माइम इंस्टीट्यूट में हमने 5287वां मतलब 5287 लाइव शोज कंप्लीट किया है। और अगर हीरो राजन कुमार के करियर की बात करें तो चार्ली चैपलिन द्वितीय ने एक मुकाम हासिल किया है। पिछले 25 साल से मैं इस किरदार को लाइवली जी रहा हूँ। चार्ली चैपलिन ने मुझे हीरो बनाया, मुझे इज्जत दिया और आज के डेट में मेरी 11 फिल्में हैं, जिसमें नमस्ते बिहार जो है वो सुपर डुपर हिट फिल्म है। शहर मसीहा नहीं, रवि किशन साहब के साथ हमारी फिल्म है बाकी बिहारी एमएलए। इसके अलावा जुनूनी मर्डर है, लहरिया कट है, आत्मनिर्भरता है। तो एक अच्छा अनुभव है अभिनेता के तौर पर कार्य करने का। और मेरे हाथ में जो किताब देख रहे हैं हंसता बचपन, जी प्रभात प्रकाशन ने पब्लिश किया है इसी साल। तो ये एक अभिनेता का एक राइटर बनने की जर्नी भी है। तो ओवरऑल कोशिश ये है कि अच्छा स्क्रिप्ट हो, अच्छा रोल हो, हम बेहतर काम करें और अपने अभिनय से लोगों को एंटरटेन करते रहें। चार्ली चैपलिन 2 चार्ली चैपलिन की याद दिलाती है। चार्ली चैपलिन भले हमारे बीच में आज नहीं है, लेकिन चार्ली चैपलिन 2 की दूसरी सूरत हीरो राजन कुमार के रूप में आज हमारे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मौजूद है। और हमें गर्व है कि आज भी चार्ली चैपलिन जिंदा हैं और उन्हें लोग जब चाहेंगे भेंट कर सकते हैं और उनकी कला को बीच में रख सकते हैं। सर, ऐसा सुना गया है कि आपने नृत्य से भी क्षेत्र में आप काफी जुड़े रहे हैं, तो थोड़ा उसके बारे में आप बताएं। देखिए मिथिलेश जी, अगर आप अभिनेता बनते हैं तो एक संपूर्ण कला की तरफ आपको बढ़ना होता है। और वैसे ही हमने हीरो के तौर पर बहुत सारी फिल्में की हैं, तो नृत्य से हमारा पुराना नाता है। मुझे याद है कि 1998 में छाऊ डांस के लिए मुझे नेशनल अवार्ड मिला था भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तरफ से। और लगातार हमने डांस पे काम किया और यही वजह है कि चार्ली चैपलिन द्वितीय बहुत फुर्तीला है। वो डांस कर सकता है, वो आईब्रो को नचा सकता है, वो आंखों को नचा सकता है, वो जंप कर सकता है, वो भाग सकता है, वो छाऊ और अलग अलग नृत्य को करके वो लोगों को हंसा सकता है। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि चार्ली का नृत्य से पुराना नाता है। और मैं नृत्य को प्रमोट करने के लिए मुंगेर में मुंगेर डांस एकेडमी की शुरुआत की है बफ्टा के साथ, जिसमें जो न्यू कमर्स डांसर हैं, जो थोड़ा भी डांस करना जानते हैं या सीखना चाहते हैं, उनके लिए कम कीमत में वो अच्छे गुरु के पास रहकर अपनी ट्रेनिंग पूरा कर सकते हैं। और जैसा कि मिथिलेश जी ने कहा है कि राजन का डांस से वास्ता, तो मेरे लिए भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहां मैं डांस करता हूँ। चलिए, राजन जी का कहना है कि एक अच्छे अभिनेता तो हैं ही, साथ साथ नृत्य से जुड़े हुए एक अच्छे नर्तक भी हैं। और इतना ही नहीं, इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में भी अपनी अच्छी पकड़ रखी है। इनके हाथ में देखा जा सकता है पुस्तक को, ये इनकी हंसता बचपन, जो राजन कुमार जी राइटर हैं और प्रभात प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित है। और आपको पता होगा कि प्रभात प्रकाशन दिल्ली एक लोकप्रिय प्रकाशन है। तो सर, थोड़ा सा साहित्य के बारे में भी आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे। जी, हमेशा एक अभिनेता के तौर पर, चार्ली चैपलिन द्वितीय के तौर पर देश दुनिया घूमने का मौका मिला। तो जहां भी कोई चीज दिल को छुआ, हमने कलम उठाया
और उसको कलमबद्ध किया। मैं बिहार से हूँ और बिहार के बारे में लोग बाहर अजीबोगरीब बात करते हैं, बिहारी को कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन मैं तकसीद के साथ बताना चाहूंगा कि जब तक आप पूरी तरीके से बिहार को नहीं जाने तब तक कोई भी उल्टी सीधी बातें ना करें, क्योंकि बिहार बहुत ही पवित्र जगह है। मैं बिहार का हूं इसलिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि अगर बिहार को समझना हो तो आपको हमारी इस कविता को सुनना होगा। मैं बिहार हूं, देखो आज समीप से मुझको, मैं बिहार हूं, धरती के वैभव शोभा का मैं श्रृंगार हूं, गौरव गाता है न तो हो इतिहास हमारा, विद्या धर्म और दर्शन का मैं ही बनता रहा सहारा। सच मायने में अगर बिहार को समझना है तो नमस्ते बिहार हिंदी फिल्म जो यूट्यूब पर है, जिसमें मेन लीड मेरा है, इस फिल्म को आप लोग जरूर देखिए, बिहार को समझने का मौका मिलेगा, बिहारियों से आपको प्यार हो जाएगा, क्योंकि बिहारी लोग बहुत मेहनत करते हैं, वो दिन रात पसीना बहाकर दूसरे शहरों को बना देते हैं, तो उनका सम्मान होना चाहिए, उनको प्यार मिलना चाहिए, क्योंकि ये लोग बहुत अच्छे होते हैं, दिल के बहुत अच्छे होते हैं। बिहारी सिर्फ कह देने से नहीं होगा, उसकी कारनामा सदियों से है। आप बिहार विश्वविद्यालय नालंदा की बात करें तो वो एक जमाना थी जहां देश विदेश के लोग यहाँ पढ़ने आते थे, जहां 1000 शिक्षक होते थे और 10,000 उसमें स्टूडेंट होते थे। यहाँ की धर्म भी बहुत ऐसी हैं जो बिहार में ही स्थापना हुई है, उनमें से बौद्ध धर्म, जैन धर्म ले सकते हैं, और गुरु नानक 10वें गुरु नानक साहब का भी जन्म बिहार के पटना में हुआ है। तो फिल्म के क्षेत्र में भी बिहार के बहुत ऐसे पुराने संगीतकार हैं, फिल्मकार हैं और एक्टर हैं जिसकी पहचान बनी हुई है। और आप IAS BPS की बात करें, उसमें भी बिहारी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है और देश में अपना वर्चस्व जमाए रहती है। तो बिहार को किसी भी क्षेत्र से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। हम फिर इनसे जुड़ते हैं और जानने के प्रयास करते हैं कि सर, आप मुंगेर में रह रहे हैं और मुंगेर में खास करके आप फिल्म क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इसके जरिए आपने बफ्टा फिल्म संस्था का निर्माण भी किया है, जो मुंगेर के लिए एक सुनहरा अवसर है। तो इसमें आप किस तरह का कार्य किए हैं और भविष्य में करना चाह रहे हैं? जी, बफ्टा जो है वो बिहार फिल्म एंड टेलीविजन आर्टिस्ट एसोसिएशन ट्रस्ट है, जो मुंगेर से ही रजिस्टर्ड है, और यहाँ के लोकल तकरीबन 200 कलाकारों के ट्रेनिंग, उनके रहन सहन, खान पान और उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम कर रही है। हम लोग रूट से कलाकारों को दुरुस्त कर रहे हैं, उनके पास अपना पासपोर्ट है, उनके पास अपना एक्सपीरियंस है, उनके पास अपना ट्रेनिंग है, जिसके जरिए वो आज बॉलीवुड को एक अच्छी सर्विस दे पा रहे हैं। तो यहाँ के कई कलाकार हैं, जिसमें मैं खास तौर से रितु कुमारी की बात करूंगा, मैं कल्पना जी की बात करूंगा, मैं डिम्पल जी की बात करूंगा। ये सब लड़कियां हैं जो अलग अलग फील्ड की हैं और ग्रेजुएट कलाकार हैं। ये अपना मुकाम हासिल कर रही हैं और बहुत जल्द कोई प्रोफेसर होंगी, कोई एक्ट्रेस होंगी, कोई सिंगर होंगी। इस तरीके से बफ्टा ने खड़ा किया है। इस साल मुझे लगता है बफ्टा के 3 से 4 कलाकार जो हैं वो सरकारी नौकरी प्राप्त करके काम कर रहे हैं, जिसमें निशा का नाम मैं लेना चाहूंगा। वो पूर्णिया में भी पोस्टिंग है उनकी, और वो यहाँ क्राफ्ट एंड पेंटिंग देखती थी, तो अपने दम पर उन्होंने हासिल किया है। तो अब हमारा बफ्टा अपने कलाकारों के ऊपर पूरी तरह से फोकस्ड है, उसके लिए काम कर रही है, और आने वाले समय में कई दिग्गज कलाकार आपको मिलेंगे जो बफ्टा मुंगेर की देन होगी। जहां तक फिल्म की चर्चा होती है तो लोग अक्सर मुंबई ही जाना चाहते हैं और चले भी जाते हैं, लेकिन आपने मुंगेर में रहकर फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट की स्थापना कर दिया है, तो इसके भविष्य को किस तरह से आप देख रहे हैं? बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है। मुझे लगता है ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, और अगर हमारे अभिनेता अभिनेत्री, नर्तक नर्तकी, सिंगर, राइटर सबकी ट्रेनिंग हो, वर्कशॉप हो, तो उनके अंदर ये काबिलियत पैदा हो जाएगा कि वो बॉलीवुड, मुंबई को रिप्रेजेंट करना शुरू कर देंगे। मुंबई तो एक गढ़ है, मैं सालों साल मुंबई से जुड़ा रहा हूँ, वहाँ रहकर काम किया, अपना मुकाम हासिल किया है, और मेरा आना जाना लगा रहता है बॉम्बे, क्योंकि बॉम्बे कर्मभूमि है, वहाँ अपना सब कुछ है, ऑफिस है, कंपनी है, सारी चीजें हैं वहाँ पर। मुंगेर को हमने इसलिए सींचा कि ये मेरा होम टाउन है। बचपन से एक प्रॉमिस था मेरा कि मैं जब भी कुछ हासिल करूं तो अपने शहर को लौटा कर दूं। तो यहाँ इसलिए रहना होता है कि हम यहाँ के जो टैलेंटेड कलाकार हैं उनको सही मार्गदर्शन कर सकें, उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाएं, जिससे मुझे भी सुकून मिलेगा और अच्छा लगेगा। यानी फिल्म मुंबई में ही बनता है, ऐसे लोगों की धारणा थी, लेकिन आपने मुंगेर में फिल्म बनाया है और आपकी फिल्म काफी चर्चित भी रही है।
तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि भविष्य में मुंबई से भी बेहतर फिल्म मुंगेर में भी बनाया जा सकता है, कम बजट में बनाया जा सकता है? इसके संबंध में क्या आप कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल। देखिए, फिल्म निर्माण किसी की बपौती हस्ती नहीं है कि सिर्फ मुंबई में ही फिल्म निर्माण होगा। अरे भाई, जज्बा है, कलाकार हैं, टेक्नीशियन है, वो सब तो बाहर से ही वहां काम करते हैं रहकर। तो जब घर के अंदर आपको सारी फैसिलिटीज मिलना शुरू हो जाएगा तो आप बाहर क्यों जाओगे? तो सरकार ने भी अब सब्सिडी देना शुरू किया है। सालों की मेहनत रंग लाई, इसके लिए हम लोगों ने बहुत लड़ाइयां लड़ी हैं। दूसरे स्टेट में फैसिलिटीज था, हमारे बिहार में इन चीजों को थोड़ा वक्त लगा है। तो अब जबकि 4 करोड़ तक सब्सिडी मिल रही है, रीजनल फिल्म को प्रमोशन मिल रहा है, तो अंगिका क्यों नहीं? हम लोग अंग देश के लोग हैं, तो अंगिका आधारित फिल्में बहुत जल्द हम लोग बड़े स्क्रीन पर लेकर आ रहे हैं। और वैसे भी हमारी फिल्में पाइपलाइन में थी। अंगिका की फिल्म छिए हमें सब गैंग स्टार, चंदन यादव डायरेक्टर हैं इसके। तो ये फिल्म भी बहुत जल्द आ जाएगी और अब सरकार से जो अनुदान मिल रहा है उसका भी लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो डेफिनेटली लोग बॉम्बे से निकलकर मुंगेर से फिल्म निर्माण करके पूरी दुनिया को दिखाएंगे। मुंबई में फिल्म बनती रहती है हमें। हिंदी फिल्में रही हैं पहले, लेकिन अब रीजनल फिल्में तेजी से निकल कर आ रही। लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से ऐसी फिल्में ढूंढते हैं वो। तो फिर उनके टेस्ट के अनुसार हम लोग अब टारगेट कर रहे हैं कि जो जिस क्षेत्र के लोग हैं उनकी भाषा में क्यों नहीं फिल्म दी जाए। तो इसलिए अंगिका को हम लोगों ने चुना है। कमेटी गठित कर दी गई है बफ्टा की, और जल्द ही फिल्म निर्माण में ये लोग लग जाएंगे और देखते देखते दिसंबर तक अंगिका फिल्म लोगों को देखने को मिल जाएगी। मुंबई में बड़ी से बड़ी फिल्में बनती हैं और बड़े से बड़े उसमें स्टार होते हैं। तो आप जो मुंगेर में बना रहे हैं, आपके पास कोई बड़ी स्टार नहीं होती है, तो इस दौर में अपनी फिल्म को किस स्थिति में पाएंगे? देखिए, जहां तक स्टार की बात है तो अंगिका में कोई काम करना क्यों चाहेगा? बच्चन साहब के पास पूरा शेड्यूल बिजी है, पैक्ड है। शाहरुख खान साहब पैक्ड है, सलमान खान साहब के पास अपना ये है। तो जो रीजनल भाषा है, जो अंगिका है, उसके तो सुपरस्टार हीरो राजन कुमार हैं। लोग देखना चाहते हैं, लोग पसंद करते हैं। तो मेरी ये मॉरल ड्यूटी बनती है कि मैं अंगिका फिल्म में सुपरस्टार के तौर पे करूं, अच्छी फिल्में दूं, कंटेंट अच्छा दूं कि लोगों को एक सेटिस्फेक्शन मिले, अपने लोकल हीरो को पाकर, अपने लोकल सुपरस्टार को देखकर उनको अच्छा लगेगा। और वैसे भी कंपनियां अब लोकल मार्केट को फोकस करती है। अगर लक्ष्य है तो वो जाकर सुदूर गांव में अपना प्रचार करती है कि वहां के लोग भी खरीदें। तो ये हमारा क्षेत्र है, हमारे लोग हैं, वो हमारी चीजों को देखना पसंद करते हैं। तो हम उनको उन्हीं का टेस्ट देंगे, ऐसी फिल्में बनाएंगे जो रीजनल लैंग्वेज की हो और लोगों को पसंद आए। सर का कहना है कि फिल्म सिर्फ मुंबई में बनेगी, वही फिल्म दुनिया में नहीं छा सकती, बल्कि एक मुंगेर में भी फिल्म बनाया जा सकता है और बनाया गया है। और उसमें भी अगर अच्छी ढंग से बनाई जाए, टेक्निकल चीजें अच्छी ढंग से संजोया जाए, तो फिल्म में माने ये नहीं रखता है कि बड़ी से बड़ी स्टार हो, बल्कि फिल्म अच्छी हो और उसमें जो भी एक्टिंग कर रहे हैं वो बेहतर करे, तो फिल्म अपनी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर बना सकती है। इसी आशा के साथ राजेंद्र से हम जुड़े हुए हैं। और अंत में सर, हम आपसे बात करना चाहेंगे, जो नवोदित कलाकार हैं, जो फिल्म से जुड़ते हैं, जो एक आशा बनाए रखते हैं, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अपने आप को झोंक दीजिए, अपने आप को बिल्कुल समर्पित कर दीजिए, सफलता कदम चूमेगी। ट्रेनिंग की जहां तक बात है, आजकल एक दायरा बढ़ा है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से हटकर भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जहां आप अपनी ट्रेनिंग पूरी कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी में अब पढ़ाई होने लगी है, तो थोड़ा अपने दिमाग को, अपने ब्रेन को खोल कर देखें। मंजिल बिल्कुल करीब है, आपको बस मेहनत करना है, करते जाना है, सफलता कदम चूमेगी, घबराना नहीं है। इस फील्ड में विरोध भी बहुत ज्यादा होते हैं। सबसे पहले आपको फैमिली का विरोध झेलना पड़ता है, रिश्तेदारों का विरोध झेलना पड़ता है, खुद से कई बार वार्तालाप हो जाती है कि क्या हम सक्सेस होंगे, विन और नॉट विन। तो ये स्थिति जो आप आती है, तो आपको अपना कॉन्फिडेंस जमाए रखना है। देखिए, किसी फील्ड को अगर ईमानदारी से 4-5 साल दे दें आप, तो वो आपको रिटर्न देना शुरू कर देता है। मेरे साथ ही हुआ। चार्ली चैपलिन जैसे किरदार को मैंने शुरू किया तो लोगों ने डुप्लीकेट, जोकर और भी क्या क्या नहीं कहा, लेकिन मैं काम करता रहा और लोगों ने चार्ली चैपलिन द्वितीय कहना शुरू कर दिया। 5287 लाइव शोज करने का एक्सपीरियंस मिला, देश दुनिया घूमने का मौका मिला। आज जो बफ्टा हाउस देख रहे हैं वो चार्ली चैपलिन 2 की कमाई का असर ही है कि हम लोग ये काम कर पाए। अभी भी शोज मिलते हैं और लगातार हम शोज कर रहे हैं। तो इसलिए आप लोग हौसला बनाए रखें, अपने उस्तादों से मिलिए, उनसे आप जानकारी लीजिए
और फिर सफलता आपको मिलेगी, 100% मिलेगी। यानी सफलता मिलेगी, अवश्य मिलेगी, लेकिन आपको संघर्ष करना होगा और विश्वास रखना होगा, और जो सीनियर लोग हैं जिनसे आप जुड़े हुए हैं उन्हें सम्मान करना होगा और उनके अनुशासन के अनुकूल आज्ञा का पालन करते हुए संघर्षरत की पथ पर आगे बढ़ता रहना होगा। तो सर का ये सारी बातें सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि मुंगेर में फिल्म के क्षेत्र में काफी बढ़ोतरी हो रही है, यहाँ का फिल्म काफी विकास कर रहा है, और इस विकास के क्षेत्र में मुंगेर बफ्टा की अहम भूमिका है, जिसके नेतृत्व हीरो राजन कुमार जी कर रहे हैं। सर, आपने खबर चक्र में कीमती समय दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, नमस्ते। मिथिलेश कांति, धन्यवाद।